आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। साधना करने वाले साधकों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपकी साधना में अड़चन आ सकती है, बाधा उत्पन्न हो सकती है, रुकावट हो सकती है। कुछ नियम हैं जो शास्त्रों में वर्णित हैं, ग्रंथों में लिखित है, पुराणों में बताई गई है। उस बात को जानना आपको अति आवश्यक है, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हर साधक को कभी भी भय रखकर यानी डर कर साधना नहीं करनी चाहिए। आप निर्भय होकर ही साधना करें। आपके मन में साधना के प्रति कोई डर भय नहीं होना चाहिए। निर्भय होकर ही साधना करें। साथ ही आपको कभी भी साधना के दौरान किसी को श्राप नहीं देना है। हमेशा आप सभी को आशीर्वाद ही दें। भले ही आपको कटु वचन बोले, आप शब्द कोई भी मनुष्य व्यक्ति बोले, लेकिन आपको किसी को श्राप नहीं देना चाहिए। स्थिर चित्त करके ही साधना करनी चाहिए। यानी आपका दिल दिमाग जब सही हो, उसी दौरान आप साधना में बैठें, अथवा आप जो है अपने मन को शांत करने पे ध्यान दें। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि साधना करने वाले साधक को हमेशा ताज़े जल से ही स्नान करना है, और साथ ही ठंडे पानी से ही स्नान करना है। गर्म पानी से स्नान करना वर्जित यानी निषेध बताया गया है। गर्म पानी से स्नान करके साधना नहीं किया जाता है, शास्त्रों में इसकी मनाही है। साधना करने वाले हर साधक को सात्विक भोजन ही करना चाहिए, और साथ ही हल्की मात्रा में ही भोजन करना चाहिए। शास्त्रों में ये तक भी बताया गया है कि साधक को कोशिश ये करनी चाहिए कि एक पहर का ही भोजन करना चाहिए, यानी एक समय, या तो सुबह या तो शाम को एक पहर का ही भोजन आपको करना चाहिए। साधना के दौरान अपने से नीच श्रेणी वाले लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, कम से कम वार्तालाप करनी चाहिए। अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा आवश्यकता हो तो ही किसी से बात करने, वरना अपनी ध्यान साधना पे ही व्यस्त रहें। और कभी भी किसी व्यक्ति विषय इत्यादि को स्पर्श आपको नहीं करना है। इस बात को आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। साधना करने वाले हर भक्तजन को जमीन पर लेटकर ही सोना चाहिए। उन्हें कभी भी पलंग में, चौकी में, बिस्तर में इत्यादि में नहीं सोना चाहिए। उन्हें हमेशा फर्श में ही सोना चाहिए, यानी धरती पर ही सोना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए आप जहाँ साधना कर रहे हैं, अगर वहाँ सोने का शुभ अवसर प्राप्त हो तो अति उत्तम है, लेकिन ये बात ध्यान रखें कि वहाँ अंधकार नहीं होना चाहिए। साधना के दौरान आपको कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए, यानी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने आपसे कोई प्रश्न पूछा तो आप उसका उत्तर ना दें, तो ये डायरेक्ट बोल दें कि मुझे इसका उत्तर आपको नहीं देना है, लेकिन आप झूठ ना बोलें। कोई बात बोलकर टाल सकते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। और ना ही किसी व्यक्ति विषय इत्यादि पे क्रोध करना चाहिए। क्रोध है, आप अपने क्रोध को शांत करिए। आप अपने आराध्य पे ध्यान लगाइए, अपने इष्ट पे ध्यान लगाइए। उनकी आराधना पे ध्यान लगाने से आपको ज़्यादा लाभ होगा। आपको अपना नित्य कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। नित्य कर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, हिंसा, आलस्य, इन सभी से आपको बचना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। और अपना गुरु की आज्ञा का पालन करना बिल्कुल ना भूलें। श्रद्धा, भक्ति तथा अटूट विश्वास के साथ साधना करने वाले साधक को जल्द से जल्द सफलता प्राप्त होती है। तो आप अपने साधना में तत्पर रहें, और साथ ही अपने आराध्य के प्रति अधिक से अधिक स्नेह से साधना करें, ताकि आपको आपका लक्ष्य जल्दी ही प्राप्त हो सके। आशा करता हूं कि मेरे दी गई जानकारी से आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होगा। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।